आज हम देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। तो आपके सिलेबस में बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि जो 1 ऑर्डर और 1 डिग्री का है तो लैग्रेंजेस मेथड है। अगर 1 ऑर्डर का है लेकिन उसकी डिग्री जो है वो 1 से ज़्यादा है तो उस केस के लिए 4 पिट्स मेथड है। और हायर ऑर्डर के लिए भी मेथड्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले कि हम इनमें जो मेथड्स में एंटर करें उससे पहले जो एक जनरल मेथड है उससे सॉल्व करना सीखेंगे कि कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को केवल इंटीग्रेशन के जरिए कैसे सॉल्व किया जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम मेथड में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कोई सिंपल सा क्वेश्चन जो कि सीधे सीधे इंटीग्रेशन से हो रहा है, हम उसमें भी मेथड अप्लाई करने लगते हैं, तो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बट कई बार क्या होता है कि अभी आप अलग अलग मेथड देखेंगे तो देखेंगे कि अलग अलग मेथड से अलग टाइप के आंसर्स आते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि 2 टाइप के आंसर्स हो सकते हैं, या तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा या आर्बिट्रेरी फंक्शन होंगे, जो हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो कई बार सोल्यूशन अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की फॉर्म में अगर ऑप्शंस दिए हुए हैं और आप आर्बिट्रेरी फंक्शन वाला मेथड लगा रहे हैं तो उससे आंसर नहीं आएगा। खैर, ये सब तो मेथड्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले आपको जो बेसिक या कॉमन सेंस वाला तरीका है वो वाला आज तरीका हम सीखेंगे। कई बार इस सिंपल तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो जो कि आपका मेथड है, इसका नाम है सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिए, क्या सिर्फ इंटीग्रेट करके आंसर मिल जाएगा? अगर नहीं मिलता है तो उसके बाद तो मेथड्स हमारे पास है ही सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपका क्वेश्चन है डेल क्यूब z डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल y इज इक्वल टू कॉस 2x प्लस 3y। और इस टाइप के क्वेश्चन चाहे CSIR नेट का एग्ज़ाम ले लीजिए, IIT जैम का ले लीजिए, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का ले लीजिए, हर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिर्फ इंटीग्रेशन से। अच्छा, इंटीग्रेशन का आप समझ लीजिए, कुछ पार्शियल डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है ऑर्डिनरी से सॉल्व करने के रिस्पेक्ट में। जैसे कि आप नॉर्मली क्या करते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर होता है, मान लीजिए इधर एक्स स्क्वायर है, तो आप कैसे करेंगे, आप एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो इधर dy बाई dx हो जाएगा, इधर करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आप c1 ऐड कर देंगे। एक बार और इंटीग्रेट कर लेंगे तो y इज इक्वल टू यहाँ पे 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा x की पावर 4 अपॉन में 4 यानी कि 12 प्लस c1x प्लस एक और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बात करते हैं तो आपको पता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी कि अगर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं x और y, तो 2 तरह के डिफरेंशिएशन होते हैं। एक होता है डेल z अपॉन डेल x और एक होगा डेल z अपॉन में डेल y। तो याद रखिए, अगर आपको x के रिस्पेक्ट वाला पार्शियल डेरिवेटिव हटाना है तो आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y वाला पार्शियल डेरिवेटिव अगर हटाना है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो याद रखिएगा, जो y होगा वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, सिंपल x का ही इंटीग्रेशन करेंगे। और दूसरी चीज़, जैसे इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़ा जाता है, इसमें आर्बिट्रेरी फंक्शन ऐड करते हैं। तो अगर आपने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है तो जो आर्बिट्रेरी फंक्शन ऐड करेंगे वो y का होगा, और अगर आपने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है तो जो आर्बिट्रेरी फंक्शन ऐड करेंगे वो x का फंक्शन होगा, ठीक है। बस यही 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि x के रिस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि पार्शली इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएशन है तो पार्शली इंटीग्रेट भी होगा, तो y को कांस्टेंट की तरह रखना है और इंटीग्रेट कर देना है। लेकिन जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में ऐड करते हैं, यहाँ पे आपका आर्बिट्रेरी फंक्शन ऐड होगा। अगर x के रिस्पेक्ट में किया है तो fy ऐड होगा, और y के रिस्पेक्ट में किया है तो fx ऐड होगा। बस यही 2 चीज़ें याद रखनी है और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, इसको सॉल्व करना है, डेल क्यूब अपॉन z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल y इज इक्वल टू दिस। ओके, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे x अवेलेबल है, तो सर x के रिस्पेक्ट में कर लीजिए। तो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक x हट जाएगा, यानी कि 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो ऑर्डर 2 हो जाएगा, और 2 x का 2 बार हुआ है तो एक ही बार बचेगा और ये डेल y हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन 2x प्लस
3y। फिर आपको पता है इसका फिर से करेंगे इंटीग्रेशन, तो इसका अपॉन में 2 हो जाएगा 2x में, यानी कि 1/2 हो जाएगा। और एक इंटीग्रेटिंग में आर्बिट्रेरी फंक्शन ऐड कर देंगे, चूँकि x के रिस्पेक्ट में किया है तो fy ऐड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर एक बार x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, डेल z अपॉन डेल y बनेगा इज इक्वल टू, अब इसका फिर से करेंगे इंटीग्रेशन, तो 1/2 साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x प्लस 3y, और अंदर इस टर्म का फिर से करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/4, क्योंकि y का तो 0 होगा, 2x का 1/2 हो जाएगा, प्लस इसका भी इंटीग्रेशन होगा तो एफ आई तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो x इंटू एफ आई, और एक और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड करेंगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में किया है तो फिर से y का ही एक फंक्शन ऐड होगा, तो जी वाई। अब फाइनल बचा है y के रिस्पेक्ट में, तो अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये सिर्फ z बचेगा। इसका करेंगे तो -1/4, कॉस का साइन होता है साइन 2x प्लस 3y। अब इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो देखिए 2x का 0 होगा, मतलब ये वाला जो होगा t जो मानते हैं जैसे नॉर्मल इंटीग्रेट करते हैं, जैसे कि x+1 का इंटीग्रेशन, अगर आपका cos x+1 है या cos 2x+1 है तो क्या लिखेंगे, साइन, फिर आपका जो 2x है उसकी वैल्यू कितनी लिखते हैं, जो आपका पोर्शन है 2x प्लस 1, और इसका t मानते हैं ना तो ये होता है 1/2। तो जो बेसिक रूल है वही है, बस कांस्टेंट आपको ध्यान रखना है कि कौन से वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट होगा। तो ये -1/4, कॉस का साइन हो जाएगा 2x प्लस 3y। अब 3y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, प्लस अब देखिए चूंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन आपको fy का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, प्लस gy में भी gy का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आया, ये तो इनका इंटीग्रेशन हुआ, लेकिन आपको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी कि आर्बिट्रेरी फंक्शन ऐड करना होगा। फिर से y के रेस्पेक्ट में किया है तो आर्बिट्रेरी फंक्शन जो ऐड होगा वो ऐड होगा x का, तो यानी कि hx हो गया। ठीक है, बस यही फाइनल आंसर हो गया। थोड़ा सा इसको ठीक से लिखेंगे तो -1/12 साइन 2x प्लस 3y प्लस x। ऑब्वियस सी बात है, y वाले फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो एक और y का ही फंक्शन मिलेगा, तो उसे हमने लिख दिया 5/1y, प्लस gy को भी y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कोई दूसरा फंक्शन y का मिल जाएगा 5/2y और प्लस hx। तो ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, कोई मेथड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, del 2z अपॉन del x del y इज इक्वल टू x² इंटू वाई, और इसमें कुछ स्पेशल है, इसमें कुछ कंडीशन दी हुई हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशंस z x0 इज इक्वल टू x² और z1, y इज इक्वल टू cos y। तो कंडीशंस का क्या मतलब होता है, जब हम नॉर्मल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें d2y/dx² समथिंग आपका कोई भी फंक्शन है मान लीजिए, और उसके साथ में कुछ कंडीशन दी होती थी, जैसे y0 इक्वल टू 1, y'0 इज इक्वल टू 0। तो इन कंडीशन का यूज़ क्या होता था, जो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड किए हैं उनकी वैल्यू निकालना। तो वैसे ही यहाँ पे जो जितने भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कंडीशन है उनका यूज़ होगा, जो आर्बिट्रेरी फंक्शन आते हैं इंटीग्रेट करने के टाइम उनकी वैल्यू निकालना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाला पोर्शन तो सिंपल लग रहा है, सबसे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स del z अपॉन del y इज इक्वल टू, y को कांस्टेंट की तरह लेंगे लेकिन x² का इंटीग्रेशन करेंगे, x³ अपॉन में 3, एक आर्बिट्रेरी फंक्शन ऐड करेंगे fy क्योंकि x के रेस्पेक्ट में किया है। फिर इसके बाद फिर से कर लेंगे इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो सिर्फ इधर z बचेगा, इधर x³ अपॉन में 3 कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, y का करेंगे तो y² अपॉन 2, fy का इंटीग्रेशन fy dy आ गया, प्लस एक आर्बिट्रेरी फंक्शन जो कि हो जाएगा gx, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में किया था उसके लिए x वाला कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए।
अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और क्लियर कर लेते हैं। एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 प्लस एफ वाई डी वाई, फिर से कोई नया फंक्शन बनेगा। मान लीजिए कुछ भी लिख लीजिए, आपने 5y लिख दिया प्लस का gx हो गया, तो ये आपका z की वैल्यू हो गई। अब इसमें ये दो टर्म जो है ये आर्बिट्रेरी फंक्शन है, तो जो कंडीशन है नहीं दी होती तो यही आपका सोल्यूशन होता है, बट चूंकि कंडीशंस दी हुई हैं तो इसका मतलब आपको इनकी भी वैल्यू निकालनी है। तो अप्लाई कर लीजिए कंडीशन। z का मतलब सिर्फ z नहीं है, z x कॉमा वाई, क्योंकि z डिपेंडेंट है और x और y इंडिपेंडेंट है। तो निकाल लीजिए, पहली कंडीशन रखेंगे z x कॉमा 0, इसका मतलब है x की जगह x ही रहेगा लेकिन y को 0 से रिप्लेस करना है। तो ये वाला पोर्शन कितना बनेगा, 0 प्लस 5 प्लस जी एक्स, तो यहाँ से जी एक्स की वैल्यू आ गई। जेड एक्स 0 की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, तो इसको एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर लीजिए, यानी कि जी एक्स कितना आ गया आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 5 ठीक है। तो ये हो गया आपका जी एक्स। देन हम बात करेंगे दूसरे कंडीशन की। आप चाहें तो इसमें जी एक्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये इसमें अप्लाई कर देते हैं तो आपकी क्या वैल्यू बनेगी, जेड एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5। ये हो गया आपके पास पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कह रही है कि z1y बराबर कॉस वाई है, तो z1 कॉमा वाई मतलब y को y रहने देना है लेकिन x को 1 से रिप्लेस कर लेना है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, 5y को y रहने देना है प्लस x की जगह 1 पुट करना है माइनस 5। तो z1y की वैल्यू गिवन है आपको कॉस y के इक्वल। तो यहाँ से आप 5y निकाल लीजिए, 5y की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे 5y इज इक्वल टू, यहाँ से आपको आंसर निकल के आएगा कॉस y माइनस वाई स्क्वायर बाई 6 माइनस 1 प्लस 5। ये 5y की वैल्यू हो गई। अब ये 5y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा आपका जेड एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 5y की वैल्यू ये हो गई कॉस y माइनस वाई स्क्वायर बाई 6 माइनस 1 प्लस 5 और लास्ट में आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5 से 5 कैंसिल एंड फाइनल आंसर इज एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन 6 प्लस कॉस y माइनस वाई स्क्वायर बाई 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ चुका है। तो आई होप आप विदाउट कंडीशन या विद कंडीशन अगर आप ऐसे टाइप का फॉर्म देखते हैं जिसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप कर पा रहे हैं तो वही आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। ओके तो नेक्स्ट वीडियो से अब हम मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो लैग्रेंजेस मेथड, चार पिट मेथड, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे।